started making videos on YouTube in March of 2020. कोविड से बस कुछ टाइम पहले. Hello guys and welcome to my channel. And there have been times when I was really inconsistent. मैंने महीनों तक वीडियोस नहीं डाली. आखिरकार पूरे 2.5 महीने बाद मैंने रिकॉर्ड का बटन क्लिक कर दिया. मैं हमेशा सोचता रहता था कि क्या बनाऊं, कैसे प्रिपेयर करूं, कुछ नया सीखूं, जिससे कि मैं वीडियोस में आप लोगों को दिखा चुका हूं कि what I am thinking about और मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ में. बट पिछले 6 महीने से और स्पेशली लास्ट के 4 महीने से मैंने कुछ नहीं किया. आई हैव बीन रियली अनप्रोडक्टिव. ना मैंने कुछ नया सीखा, ना मैंने कोई वीडियो शूट करी, ना मैं कहीं घूमने गया. बस मैं अपना सारा टाइम वेस्ट करता रहा. एंड आई वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट क्रिएटिंग एनी न्यू कॉन्टेंट. मेरे दिमाग में कुछ आ ही नहीं पा रहा था. मतलब मैं क्रिएटिवली सोच ही नहीं पा रहा था. ऐसा क्या हुआ कि जो बंदा इतना पैशनेट था वीडियोज बनाने के लिए और उनको आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, अपनी लाइफ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए या उसको एक कैमरे पे रिकॉर्ड करने के लिए, वो कैसे रुक गया विदाउट एनी एपरेंट रीजन. कुछ तो हुआ. चलिए छोटी सी स्टोरी को मैं शुरुआत सुनाता हूँ. तो जो आखिरी ब्लॉग हमने अपने चैनल पे अपलोड किया था वो था द लास्ट ब्लॉग ऑफ द डुओ ऑन हिमालयन सीरीज, जिसमें मैं और मेरा दोस्त आशु गए थे एक रोड ट्रिप पे ऑन आवर हिमालयंस टू मुनस्यारी. और ये ट्रिप पे हम गए थे जून में. ट्रिप काफ़ी शानदार थी. व्लॉग्स भी काफ़ी अच्छे बने थे. आप लोग को मतलब काफ़ी पसंद भी आए थे जब मैंने उनको अक्टूबर में अपलोड किया था. और उसी ट्रिप के टाइम पे हमारे 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे हुए थे इस चैनल पे. एंड आई वाज हाईली मोटिवेटेड कि अब तो भाई कंटेंट डालेंगे, क्योंकि अब तो एक जो पहला माइलस्टोन है वो भी हिट कर लिया. पर उस ट्रिप से आने के बाद मेरी लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके बाद सारे प्लान्स जो मैंने बनाए थे वो सब फेल हो गए. सब कुछ चेंज करना पड़ा एंड आई हैड टू रीस्टार्ट एवरीथिंग अगेन. और स्टार्टिंग में रीस्टार्ट काफ़ी अच्छा था. मतलब मेरी प्रोडक्टिविटी ऑन द हाई थी. मैंने फटाफट सारे जो ब्लॉग्स थे वो एडिट कर दिए, उनको यूट्यूब पे अपलोड भी कर दिया. उसके बाद मैं एक सोलो ट्रिप पे भी गया जहाँ पे मैंने जाके फिर से ब्लॉग किया. मैंने ड्राइविंग सीखी, मैंने स्विमिंग सीखी, जो मैं आज तक नहीं सीख पाया था वो सब कुछ मैंने सीखा. और उसके बाद मैंने एक सीरीज स्टार्ट की जिसमें मैं रोज़ एक रील अपने लाइफस्टाइल की और अपने लाइफ की एक अपलोड करता था. और मैं लगातार उसको 30 दिन तक करने वाला था. इट वाज द नो नट नवंबर चैलेंज. So this is the first day of the No Nut November and I'm taking this challenge in pursuit of self-improvement and to see how much it improves my productivity. This is the second day of the No Nut November. This is the third day of the No Nut November. So this is the 11th day of the No Nut November. बट जैसे ही मैं उस चैलेंज के 12वें दिन पे पहुंचा मेरी तबीयत खराब हो गई.
और मुझे याद है कि उसके अगले दिन ही दीपावली भी थी, बट दीपावली के जस्ट बाद मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी थी। मैं बेड पे पड़ा हुआ था ऑलमोस्ट 20 दिन तक। मुझे हो गया था चिकन पॉक्स। जब ठीक हुआ तो बार बार ठीक होता था, फिर बीमार होता था। तो मतलब जब मैं ही ठीक नहीं था तो व्लॉग तो कहाँ से बनेंगे और एडिट तो कहाँ से होंगे। तो इस वजह से काफ़ी टाइम तक कोई व्लॉग नहीं बन पाया। और ये कहानी मैं आप लोग को सुनाने वाला था अप्रैल 2024 में, और अभी चल रहा है सितंबर 2025। मतलब इसको भी ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुका है। तो हम पिछले 1 से 1.5 साल से कर क्या रहे हैं, चलिए बताता हूँ। तो हाँ जी, हम निकल पड़े हैं अपनी बाइक उठा के दिल्ली की ओर। अब दिल्ली में हम कहाँ जा रहे हैं वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। जी आ गए हम अपनी प्यारी बाइक के पास। मैं सोचा आपको इससे भी मिलाई देता हूँ। 2 साल से आप लोग इससे मिले नहीं हैं और इसमें भी काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। मतलब यहाँ से कुछ बदलाव है, यहाँ पे पीछे आपको टॉप बॉक्स दिख रहा है, हेलमेट है, बहुत चीज़ें हैं जो आपने मिस की हैं पिछले 2 साल में। क्योंकि लाइफ और रिस्पॉन्सिबिलिटी में थोड़ा हम बिजी ज़रूर हो गए थे, बट ट्रैवल नहीं रुका। ट्रैवल हो रहा था और वो इसी के साथ हो रहा था, इसलिए मैं आपको इसके पास लाना चाह रहा था। तो हमने ट्रैवल किया और यहाँ तक कि व्लॉग भी किया। बस एक चीज़ है जो नहीं की है, वो है अपलोड। तो अब टाइम आ गया उन सब यादों को, मेमोरीज़ को अपलोड करने का। फ्रॉम चौपता टू राजस्थान टू स्पीति टू केदारकंठा, सब कुछ किया हमने और धीरे धीरे आपके साथ उसकी गुफ्तगू होती रहेगी। बट एक और चीज़ जो पिछले 1 साल में हमारे साथ जुड़ी है, जिससे आपको मिलाना बहुत ज़रूरी है, वो है हमारी पहली कार। वैसे इससे तो आप ब्लॉग के स्टार्टिंग में ऑलरेडी मिल ही चुके हैं। खैर अब तो इसको भी काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी पुरानी हो गया है, बट ये एकदम नई थी जब इसकी डिलीवरी हुई थी और उसका ब्लॉग भी जल्द ही आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्यों हमने YouTube छोड़ा और पिछले 1-1.5 साल से आखिर हम क्या कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीच में एक ब्रेक आ गया था जब मैं बीमार हुआ था और उसके बाद मेरी सारी क्रिएटिविटी खत्म हो चुकी है। ना मेरा वीडियोस बनाने का मन करता था, मेरा शूट करने का मन करता। तो जब आप हसल कर रहे होते हैं तो आप रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचते, बस अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। बट आपको अगर बीच में ब्रेक मिल जाता है तो आप फिर सोचते हैं कि भाई मैं इतने टाइम से कर क्या रहा हूँ, और आपके अंदर डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं और उसकी वजह से जो आपका पैशन है, जिसकी वजह से आपने स्टार्ट किया था, वो धीरे धीरे लूज होने लगता है, जो कि मेरे साथ भी हुआ। और पैशन से घर नहीं चलता दोस्तों, घर चलता है पैसों से। तो पैसे कमाना भी ज़रूरी है और ये प्रॉब्लम आती है जब अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करते हैं तो सस्टेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और हमारी किस्मत भी कोई इतनी अच्छी नहीं कि हमारी फटाफट कोई यूट्यूब वीडियो वायरल हो गई है तो हमको हमारे पास पैसे आने लग जाएं। तो क्या करें, सब कुछ छोड़ के जॉब करने लग जाएं? नहीं, क्योंकि सिर्फ पैसा कमाना भी मोटिव नहीं है, क्योंकि यही एक प्रोफेशन है जो मेरी अंदर की चुल को शांत कर सकता है। क्योंकि हमें करना है सब कुछ, सब कुछ एक्सपीरियंस करना है और जो मैं करना चाहता हूँ वो मुझे करना है। क्योंकि मेरे चैनल का टाइटल है बी व्हाट यू वांना बी, और अगर मैं वही ना कर पाऊँ तो क्या फ़ायदा इस चैनल का। तो इसलिए हम इतने टाइम से एक तरीका ढूंढ रहे थे जिससे हम इसको और साथ में कुछ इनकम जनरेट कर पाएँ, जिससे कि इसको ईजिली सस्टेन किया जाए। और कुछ तरीके हमने ढूंढ लिए हैं और बाकी तरीके आपको धीरे धीरे पता चलते रहेंगे। खैर 1-1.5 साल में जो हुआ सो हुआ, बट नाउ आई एम बैक एंड दिस इज़ नॉट अ कम बैक, दिस इज़ अ फ्रेश स्टार्ट, अ न्यू स्टार्ट। बिकॉज मेरी कहानी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली ब्रो, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। आगे आगे देखो होता है क्या। तो मैं आपको एक रोड मैप दे देता हूँ
तो हमने एक टारगेट सेट किया कि इस साल तक जो सारे व्लॉग्स मैं ऑलरेडी शूट कर चुका हूँ वो सब हम अपलोड कर देंगे हमारे चैनल पे। सबसे पहले आएगा चौपता का व्लॉग, जिसका ट्रेलर आपको 1-2 दिन में दिख जाएगा। उसमें होंगे 3-4 व्लॉग्स। उसके बाद राजस्थान की एक पूरी सीरीज है जिसमें मैं सोलो गया हूँ ट्रैवल करने के लिए ऑल ओवर राजस्थान। उसके बाद आएगा केदार कांठा, बीच में आपको थोड़ा बहुत बनारस दिखेगा, थोड़ा बहुत डिलीवरी का ब्लॉग है वो दिखेगा। और उसके बाद आएगी एडवेंचर सीरीज ऑस्पिट। इसमें जो हमारा जो ऑर्डर है वो आगे पीछे हो सकता है, बट सब कुछ आने वाला है इस चैनल में, क्योंकि सब कुछ आने वाला है इस चैनल पे। सो इफ यू थिंक यू आर रेडी, नो यू आर नॉट, बिकॉज इस चैनल पे आने वाली है भरमार। तो अगर आप पहले ही से चैनल के पार्ट है तो वेलकम बैक टू माय चैनल, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बी व्हाट यू वांट टू बी, नॉट व्हाट एनीबॉडी वांट टू बी। मैं अंदर इसलिए शूट कर रहा था कि बाहर हो रही थी बारिश, देख रहे हो। बाय। Hi guys, my name is Rajat and welcome to my YouTube.